हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 16 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 15 मई के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की घोषणा की है? तो ये की है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बना था 1958 में और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। और 1958 में ही बना था, 1 जनवरी 1958 को बना था DRDO, जिसके अभी चेयरमैन है समीर कामत। हाल ही में सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ये दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं और इनका संबंध है नॉर्वे से। और इस प्रतियोगिता में भारत के परगानंदा ये चौथे स्थान पर रहे। परगानंदा ये भाई हैं वैशाली रमेश बाबू के। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी। हाल ही में किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती? तो ये जीती है जापान ने। जापान ने फाइनल में हराया पाकिस्तान को। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी ये होती है मलेशिया में, और मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ पर हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का। हाल ही में महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की? तो ये की कोका कोला इंडिया ने। और कोका कोला कंपनी ये अमेरिका की कंपनी है। ये बनी थी 1886 में, 1886 में। और हॉकी इंडिया बना था 2009 में और इसको एफिलिएशन मिली थी 2011 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है दिलीप तिर्के। हाल ही में एंड्री बुलोसुओ किस कंट्री के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं रूस के। और अभी थोड़े दिन पहले चीन के भी नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं डोंग जून। और भारत के कौन है? तो भारत के हैं राजनाथ सिंह। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो ये बने हैं अमन सहरावत। और पेरिस ओलंपिक ये 33वें नंबर के ओलंपिक होंगे। पहली बार हुए थे 1896 में। कहां पर? एथेंस में। एथेंस ग्रीस में। एथेंस कैपिटल है ग्रीस की। और ये जो पेरिस ओलंपिक होंगे इनका मोटो क्या है? इस बार इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। और मैस्कोट यानी कि शुभंकर क्या है? तो वो है फाइजीरियन कैप। हाल ही में ये सूचना दी गई कि भारत किस कंट्री के साथ संयुक्त रूप से अरब सागर में किरणों और सार्क पर अनुसंधान करेगा? तो आंसर है इसका ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। और ओमान में मुद्रा चलती है ओमानी रियाल। और यहां पर अभी सुल्तान है हायथाम बिन तारिक। हाल ही में किसने फ्रेंच मोटो जीपी 2024 जीता? तो यह जीता है जॉर्ज मार्टिन ने। हाल ही में राजनेता सुशील मोदी का देहांत हो गया। वो किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? तो वो थे बिहार के। और बिहार के अभी सीएम है नीतीश कुमार। और यहाँ पर डिप्टी सीएम है 2, एक है विजय कुमार सिन्हा और दूसरे हैं सम्राट चौधरी। और सुशील मोदी का संबंध था भारतीय जनता पार्टी से, जो बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? 84वीं बनी थी वैशाली रमेश बाबू। ये बहन है परगानंदा की। इनका संबंध है तमिलनाडु से। और अभी 85वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। इनका भी संबंध है तमिलनाडु से और ये 31 वर्ष के हैं। और बात करें अगर फीडे की, तो फीडे का हेडक्वार्टर है लोजेन में और यह बना था 1924 में। और 1924 में ही बना था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका भी हेडक्वार्टर है लोजेन में। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। साल था 1987। और ये जो फीडे है, फीडे के अभी डिप्टी प्रेसिडेंट भी हैं विश्वनाथ आनंद। और बात हो रही अगर चेस की, तो अभी थोड़े दिन पहले
पोलैंड में रैपिड एंड ब्लिज टूर्नामेंट हुआ था, जिसको जीता था मैग्नस कार्लसन ने, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जिनका संबंध है नॉर्वे से। और इस प्रतियोगिता में भारत के प्रज्ञानंदा ये चौथे स्थान पर रहे थे। तो आंसर है इसका पी श्याम निखिल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा कंट्री बना, तो ये बना है चाइना। चाइना ने पीछे छोड़ा अमेरिका को। और ये जो रिपोर्ट आई है ये छापी है GTRI ने, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इस रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 2023-24 में भारत ने सबसे ज्यादा व्यापार किया है चाइना से। चाइना है पहले नंबर पर। चाइना के साथ भारत ने व्यापार किया है 118.4 बिलियन US का। दूसरे नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका के साथ किया है 118.3 बिलियन US का। तीसरे नंबर पे रहा UAE, चौथे पे रहा सऊदी अरब और पांचवें पे रहा सिंगापुर। तो भारत ने 2024 में सबसे ज्यादा व्यापार किया है चाइना से। हाल ही में यह खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट AI किस कंट्री में 4 अरब यूरो का निवेश करेगा, तो ये करेगा फ्रांस में। फ्रांस में बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी 1975 में, 4 अप्रैल 1975 को। और इसके फाउंडर थे 2 बंदे, बिल गेट्स और पॉल एलन। और अभी इसके CEO हैं भारतीय मूल के सत्य नडेला। सत्य नडेला। बात करें अगर फ्रांस की, तो UPI को एडॉप्ट करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना था फ्रांस। और फ्रांस के अभी थोड़े दिन पहले नए PM बने हैं जिनका नाम है गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल ये फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा और पहले गे PM बने थे, ये भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा था फ्रांस और भारत का रैंक रहा था 85 और डिजिटल वीजा को प्रपोज करने वाला पहला यूरोपियन देश बना था फ्रांस। और इस क्वेश्चन का भी आंसर है फ्रांस। हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता, तो ये जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। चंद्रकांत सतीजा ने। और आलोक शुक्ला को अभी थोड़े दिन पहले गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया था, जिसका दूसरा नाम है ग्रीन नोबेल। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी बोला जाता है। और पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको अभी थोड़े दिन पहले व्हाइटले गोल्ड अवार्ड दिया गया था। व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। इस पुरस्कार का दूसरा नाम है ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर। और बात करें अगर BR कंबोज की, तो इनको अभी थोड़े दिन पहले MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया था। और अभी थोड़े दिन पहले ही मिस वर्ल्ड जो भारत में आयोजित हुई थी, कहां पर यह हुई थी? मुंबई में। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। जियो कन्वेंशन सेंटर में। और इस साल मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना पिस्कोवा। इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। और इसके अलावा आपको याद रखना है एबेल अवार्ड, मैथमेटिक्स में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, यह मिला है इस साल माइकल टेलाग्रैंड को। इनका संबंध है फ्रांस से। और एक याद रखना आपको, प्रिज्कर अवार्ड, आर्किटेक्ट में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान प्रिज्कर अवार्ड मिला है इस साल राइकन यामामोटो को। राइकन यामामोटो का संबंध है जापान से। और अभी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है चंद्रकांत सतीजा को। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है? यह चलेगा 13 से लेकर 15 मई तक। यह हो रहा है रोटरडैम में। रोटरडैम है नीदरलैंड में। और अगले साल यानी कि साल 2025 में एक वर्ल्ड ओशियन समिट भी होगी। कहां पर होगी ये होगी नीस शहर में। नीस शहर है फ्रांस में। और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत ने साल 2030 तक अपना लक्ष्य क्या रखा है? तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम कर देगा। और इसके अलावा 500 गीगावाट बिजली नवीकरणीय संसाधनों से उत्पादित करेगा। और साल 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कर देंगे। तो आंसर है इसका रोटरडैम।
रोटरडैम है नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? तो वो है एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम को बोला जाता है साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ये भी याद रखना, साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड ये भारतीय मूल के ऑथर हैं, अभी ब्रिटेन में रहते हैं और इनको साल 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था और साल 2014 में पद्म भूषण भी दिया गया था। और बात हो रही अगर पुरस्कारों की, तो अभी थोड़े दिन पहले प्रभा वर्मा को रुद्र सात विक्रम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। और नीलम शरण गौड़ और संजीव को इस साल साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। नीलम शरण गौड़ को दिया गया है इंग्लिश भाषा के लिए और संजीव को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। तो आंसर इसका रस्किन बॉन्ड। हाल ही में किसने स्लोवेनिया डीप टेनिस ओपन कप जीता? तो ये जीता है भारत के पृथ्वी शेखर ने। ये जीता है मेंस सिंगल्स में। मेंस सिंगल में स्लोवेनिया डीप टेनिस ओपन कप जीता है भारत के पृथ्वी शेखर ने। और डीफ लोगों के लिए, जिनको मूक बधिर बोला जाता है, इनका एक फेडरेशन भी है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है हेलसिंकी में। हेलसिंकी कैपिटल है फिनलैंड की, ये भी याद रखना। और स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? तो वो है लजुबलिजाना। और स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका पृथ्वी शेखर। हाल ही में आई सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अनुसार भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान कौन सा बना है? तो ये है IIM अहमदाबाद। IIM भारत में टोटल 21 IIM है। पहला IIM बना था कोलकाता में। IIM कोलकाता, साल था 1961। और बात करें अगर IIT की, तो भारत में टोटल 23 IIT हैं। पहली IIT बनी थी IIT खड़गपुर, जो है वेस्ट बंगाल में, साल था 1951। तो आंसर है इसका IIM अहमदाबाद। हाल ही में किस बैंक ने वीजा के साथ भारत का प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है पिक्सल पे, ये लॉन्च किया? तो ये किया है HDFC बैंक ने। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये बैंक बना था अगस्त 1994 में। और जो ICICI बैंक है, ये भी बना था 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती और अभी इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। और बात करें अगर वीजा कंपनी की, तो वीजा एक अमेरिकन कंपनी है। ये पेमेंट कार्ड सर्विसेज कंपनी है वीजा, और ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये बनी थी 1958 में। तो आंसर है इसका HDFC बैंक। और SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये नेशनलाइज हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और एक्सिस बैंक ये बना था 1993 में। और यस बैंक ये बना था 2004 में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।